अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी की प्राथमिक रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिर कैसे टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद ये प्लेन मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट से हटकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में इस घटना को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है, जिसके बाद बोइंग पर सवाल गहराते जा रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हादसे को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। घटना के लगभग 1 महीने बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट केंद्र को सौंपी, जिसमें यह खुलासा हुआ कि घटना प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाने की वजह से हुई। हालांकि ये इंजन अचानक बंद कैसे हुए, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन इस पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में हैरान कर देने वाला दावा किया है। अमेरिकी अखबार के रिपोर्ट में अहमदाबाद विमान हादसे के लिए बोइंग की सॉफ्टवेयर खामी और संस्थागत विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ने नियंत्रण प्रणाली को गलत संकेत भेजे, जिसके कारण विमान के पिछले हिस्से में लगे एलिवेटेड ट्रिम ने अचानक विमान को नीचे झुकाने का कमांड भेज दिया। इस स्थिति को तकनीकी रूप से लॉक्ड इन डाउनवर्ड्स कमांड कहा जाता है। बोइंग के इस प्लेन के लिए ये बेहद घातक साबित हुई। हालांकि पायलटों ने प्लेन पर मैनुअल कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक सॉफ्टवेयर लगातार विमान को नीचे धकेलता रहा और केवल 40 सेकंड के अंदर विमान 10,000 फीट से 700 फीट तक गिर गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोइंग को सॉफ्टवेयर में इस संभावित त्रुटि की पहले से ही जानकारी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। 2024 में एक टेस्ट पायलट ने स्टीप क्लाइंब के दौरान इसी तरह की अनियमित ट्रिम कमांड की चेतावनी दी थी, जिसके बाद एक सॉफ्टवेयर पैच भी जारी किया गया, लेकिन AI-171 में ये अपडेट लागू नहीं किया गया। इसके बावजूद विमान को 2023 में एयर इंडिया को सौंपा गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बोइंग प्रबंधन ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। इस रिपोर्ट ने बोइंग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि बोइंग की तरफ से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना यह होगा कि इन दावों पर बोइंग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या अब बोइंग के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? DB लाइव की रिपोर्ट।